दोस्तों, मक्का में आखिर वह कौन सा मोजिजा देखा गया जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया मुसलमान होने लगी? ये जानकर आपका दिलो जान से दिल मजीद मुनव्वर हो जाएगा। दोस्तों, खाना काबा के एहतराम और फजीलत के बारे में कौन नहीं जानता। खाना काबा में रोनुमा होने वाले एक ऐसे मोजिजे को जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो लोग अपनी आंखें झपकना भूल गए, दिल सीनों के अंदर थम गए और लोगों के मुंह खुले के खुला रह गए। अक्ले इंसानी इस बात को मानने के लिए तैयार न थी, लेकिन दिल ईमान की गवाही देते चले गए। यहाँ तक कि कुफ्फार की जुबान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह पुकार उठी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, यह मोजिजा बयान करने से पहले खाना काबा की तारीख और तामीर व फजीलत पर एक नजर डालते हैं। बयान किया जाता है कि खाना काबा को 10 बार तामीर किया गया। तारीखी रिवायात में फरिश्तों ने सबसे पहले ठीक अल मामूर की सीध में जमीन पर खाना काबा को बनाया। बैतुल मामूर आसमान पर मौजूद फरिश्तों का काबा है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे जनाबे शीश अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की इमारत को तामीर किया। लेकिन कई साल बाद काबा की दीवारें तूफान नूह अलैहिस्सलाम में गायब हो गईं। आखिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस मुकद्दस घर को नए सिरे से तामीर किया। इन हजरात के बाद कौमे अमालका के हाथों इस मुकद्दस घर तामीर की रिवायत मिलती है। इनके बाद में अब्बू अल जहरम ने काबा की इमारत बनाई। फिर बिन कराब ने तामीर किया। उसके बाद खाना काबा को सैलाब से बचाने के लिए कुरैश ने उसकी तामीर की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए। इसके 82 साल बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ। उनके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को ढा दिया और दोबारा कुरैश के नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया और यह आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। पुराने जमाने में खाना काबा को हरे सुर्ख और सफेद गिलाफों में भी ढांपा जाता था। फिर अब्बासी खलीफा के दौर में गिलाफे काबा काले रंग में बनाया गए। खाना काबा का तवाफ घड़ी की उलटी तरफ किया जाता है। आज साइंस ने भी यह बात साबित की है कि इस तरह तवाफ करने से फासला जल्दी तय हो जाता है, बल्कि इस तरह तवाफ करने से इंसानी सेहत और दिल पर भी अच्छे असरात मुरत्तब होते हैं। खाना काबा का तवाफ पहले पानी में तैरकर की भी किया जाता था, क्योंकि सैलाब आने की वजह से इसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता था। दोस्तों, यहाँ सदियों से एक अजीबो गरीब अमल वकू पजीर हो रहा है। हज के दिनों में मदीना मुनव्वरा से एक खास किस्म के कबूतरों का झुंड खाना काबा का रुख करता है और हज का तमाम वक्त मस्जिद हरम में ही गुजार देता है। हज मुकम्मल होने के बाद यह कबूतर फिर वापस मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जमजम का एक ऐसा पानी का कुआं बनाया हुआ है जिससे शिफा हासिल होती है और यह एक मोजीजा भी है कि इस पानी से दुनिया के दूसरे पानी के बरअक्स करंट नहीं गुजर सकता। ऐसे कई मोजिजात आज भी तारीख में मौजूद हैं जिन्हें देखकर और सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कुरान मजीद में खाना काबा के हज की बेहद फजीलत बयान की गई है, जिसे पढ़कर हर मुसलमान का दिल एक बार खाना काबा के दीदार के लिए तड़प उठता है। अगर आप कुरान मजीद में खाना काबा की फजीलत के बारे में पढ़ें, अल्लाह ताला का इरशाद है और अल्लाह के लिए लोगों पर उसका हज फर्ज है, उन पर जो वहां पहुंचने की ताकत रखते हों, और जो मुनकिर हों तो अल्लाह को भी किसी की कुछ परवाह नहीं। तफसीर इब्ने अब्बास में ऊपर बयान की गई आयत की तफसीर कुछ इस तरह से बयान की गई है। सबसे अव्वल जो खुदा ताला की इबादत के लिए जमीन पर बनाई गई है वह जो मक्का में है, यानी काबा शरीफ। यह वह मुबारक घर है, यानी इसमें मगफिरत और रहमत है और सारे जहां के लिए राहे हिदायत की बुनियाद है। सब रसूलों, वलियों और मुसलमानों की करिबलागाह हो। खुदा ने इस घर को इज्जत और हुर्मत से नवाजा है। मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इस बात की तारीखी दलील है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ खुदा ताला की इबादत की और खुदा की इबादत के लिए ही इस घर खाना काबा को तामीर किया गया। इसी तरह असहाबुल फील का वाकया है। अब्राहा ने जब अपने हाथियों के जरिए खाना काबा पर हमला किया तो अल्लाह ने अबाबील का झुंड भेजा, जिसने अब्राहा के तमाम लश्कर पर कंकरियां बरसाई। इन कंकरियों ने अब्राहा के लश्कर को तबाह कर दिया और अब्राहा
जख्मी हालत में यमन की तरफ फरार हुआ, मगर रास्ते में मारा गया। यह वाकया सन 570 ईस्वी में पेश आया और इसी साल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। सिर्फ तारीख में ही नहीं बल्कि आज भी ऐसे कई मोजिज़ात पेश आते हैं जिन्हें सुन और देखकर हमारे पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ जाती है। हमारा ईमान मजीद मुनव्वर हो जाता है और फिर कोई भी चीज बाकी नहीं रहती। कुछ सालों पहले एक वीडियो मंजरे आम पर आई जिसमें देखा जा सकता था कि एक सफेद नूरानी घोड़ा तेजी से हरमे काबा से उड़ता हुआ गया था। अहले इल्म का कहना था कि वह कोई आम घोड़ा नहीं बल्कि बुराक था, जो बिजली की तेजी से खाना काबा का चक्कर लगाकर फिर बादलों में गायब हो गया। यह मंजर जहां लोगों की नजरों में आया, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इसे मोजिजा तस्लीम करते हुए काफी मुतासिर हुए थे। हाल ही में देखा जा सकता है कि लोग हरमे काबा में नमाज पढ़ने में मसरूफ थे, तभी एक कबूतर काबा की तरफ चक्कर लगाता हुआ आया और एक शख्स के करीब जमीन पर सजदा रेज हो गया। इस खबर ने मुसलमानों के दिल मजीद रोशन कर दिए थे। यह एक दलील भी थी कि खुदा वंदे आलम को सजदा सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर मखलूक करती है जो उस पाक जात की वहदानियत पर ईमान लाया हो। एक और ऐसा ही वाकया कुछ अरसा पहले कैमरे की कैद में महफूज हो गया, जिसे देखकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई और लोग हरमे काबा में बुलंद आवाज से कलमे का विर्द करने लगे और नाराए तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगी। इससे यह बात साबित होती है कि खाना काबा का तवाफ सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हर मखलूक करती है, चाहे वह जिन हो या परिंदे या फिर खुदा ताला का मोजिजा दिखाने के लिए, इंसानी आंख को जलवा दिखाने के लिए फरिश्ते हों। एक ऐसा ही मोजिजा तब पेश आया जब कई हाजी तवाफे काबा में मसरूफ थे। लोगों को इस रात को आसमान पहले से कुछ ज्यादा ही रोशन लग रहा था। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि यूं लगता था कि आसमान पुर नूर हो चुका हो। हवा भी उस रात बहुत तेज चल रही थी। वहां मौजूद एक शख्स अपने दोस्तों को खाना काबा के सामने खड़ा करके उनकी तस्वीर बना रहा था कि तभी अचानक आसमान पर एक नूरानी मखलूक उड़ती हुई दिखाई देने लगी। वह नूरानी पैकर हवा में उड़ते हुए खाना काबा का तवाफ करने लगा। सभी जायरीन ने जब यह मंजर देखा, एक अजीब सी हैबत की सी कैफियत उन पर तारी हो गई, जबकि वह मखलूक तकरीबन आधे मिनट तक खाने काबा का तवाफ करती रही और फिर उड़ते हुए आसमान में यूं गायब हो गई जैसे वहां मौजूद ही ना हो। ये मंजर वहां देखने वाले लोगों पर रिक्कत तारी कर गया। ये मंजर न सिर्फ इंसानी आंख ने देखा बल्कि उस शख्स के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया। खाना काबा का ये मोजिजा देखकर लोगों की आंखें अश्कबार हो गई थीं। अल्लाह की वहदानियत में सर सजदे में चले गए। हरम में चारों तरफ नाराए तकबीर बुलंद कर दिया गया। एक अजीब सी फिजा हर तरफ फैल चुकी थी। कुछ जायरीन ने इस मंजर को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया था। जब यह खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैली तो इंसानी अक्ल दंग रह गई। मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी चौंक गए, मगर जब उन्होंने उस फरिश्ते को तवाफ करने के बाद आसमान में गायब होते देखा तो सबका दिल खुदा ताला की वहदानियत पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया। कई गैर मुस्लिमों ने इस मोजिजे के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। लोग जोक दर जोक खाना काबा की जियारत के लिए आने लगे। गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि साइंस भी यह मानने को तैयार हो गई कि यह वाकई एक मोजिजा है जो इंसानी आंख ने देखा था। बेशक खुदा ताला की जात हर चीज पर कादिर है, वह जो चाहे कर सकता है। ऐसे अचानक से अपने होने की एक दलील अशरफुल मखलूकात को दिखाता है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी कलमाए हक पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। ऐसे बहुत से मोजिजात लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं जिनसे दिल रब्बे करीम की वहदानियत की गवाही देता है, और कुफ्र की आंखें और दिल भी रब की जात को वाहिद मानने की गवाही देने लगते हैं। दोस्तों, दुनिया की तारीख में ऐसे बेशुमार हैरान कून वाकयात रोनुमा हुए हैं जिन्हें देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है, मगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ पेश आने वाला एक वाकया ऐसा है जिसने न सिर्फ सियासी दुनिया को झकझोर कर रख दिया बल्कि करोड़ों इंसानों की रूहानी बुनियाद तक को हिला दिया। आज हम आपको डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा एक ऐसा ही वाकया सुनाने वाले हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान के साथ खाना काबा पहुंचा
वहां जाकर वह हजरे अस्वद के सामने खड़ा हुआ और नाजेबा हरकतें करने लगा। लेकिन इसके बाद अल्लाह की कुदरत से डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप भी तौबा तौबा कह उठेंगे। यह वाकया यकीनन हर उस शख्स के लिए एक बड़ा सबक है जो अल्लाह की ताकत को हल्के में लेता है। इसी वजह से दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है। आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले खाना काबा की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही मेहरबानी करके इसे शेयर भी करें ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अरब देशों का दौरा किया है। अब वैसे तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह दौरा सरकारी तौर पर तिजारत और बेहतर ताल्लुकात के लिए किया गया था, मगर सऊदी अरब में पर्दे के पीछे जो कुछ हुआ उसने हर देखने और सुनने वाले को हैरत में डाल दिया। हुआ यह कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब में बहुत सी जगहों का दौरा कर रहा था। इसी बीच उसके सामने एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर वह चौंक गया और अपने आसपास मौजूद लोगों से पूछने लगा कि इसकी क्या खासियत है। तो यह सुनकर उसके आसपास के लोगों ने बताया कि यह बहुत स्पेशल है। यहाँ पर दुनिया भर से ना जाने कितने करोड़ों लोग आते हैं और आकर एक ही खुदा के सामने अपना सर झुकाते हैं। और यही नहीं, यह अल्लाह पाक का घर है, इसलिए अल्लाह खुद ही अपने इस घर की हिफाजत फरमाता है। यही वजह है कि आज तक कोई भी इस घर को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। यह सुनकर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा अजीब लगा और सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान से खाना काबा में जाने की कहने लगा। इस पर सऊदी किंग ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर जब वह बहुत ज्यादा गुजारिश करने लगा तो सऊदी किंग उसे मना नहीं कर पाया और खाना काबा में जाने की इजाजत दे दी। दोस्तों, इसके बाद एक रात मक्का मुकर्रमा के दरो दीवार बंद कर दिए गए, मीडिया को करीब ना आने दिया और ट्रंप को रात के आखिरी पहर में शाही लिबास और नकाब में खाना काबा के सहन में लाया गया। वहां मौजूद फिजा में एक अजीब सी संजीदगी और गंभीरता थी। सब जानते थे कि यह कोई आम लम्हा नहीं है। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई दे रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने रोशनियों में जैसे ही खाना काबा को गहरी नजरों से देखा, फिर अचानक से उसकी नजर हजरे अस्वद पर जा ठहरी। वह पत्थर जिसके बारे में यह अकीदा है कि यह पत्थर जन्नत से आया हुआ है, जिसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरिश्तों ने बोसा दिया है और जिसे छूना और चूमना हर मुसलमान की तमन्ना होती है। अब हजरे अस्वद को देखकर डोनाल्ड ट्रंप आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ा। फिर कुछ लम्हे वह वहां पर खड़ा रहा और कुछ सोचता रहा। फिर ना जाने उसके दिल में कैसी कैफियत और गुरूर आया कि वह हजरे अस्वद को छूने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसने वहां पर मौजूद सबको हैरान करके रख दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही हजरे अस्वद को छूने के लिए आगे अपना हाथ किया, यानी कि पत्थर के करीब किया, तो अचानक से उसके जिस्म में एक लर्जिश होने लगी। उसी लम्हे जमीन ने एक हल्का सा झटका महसूस किया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप के कदम लड़खड़ा गए। फिर अचानक ही उसके जिस्म में बेहोशी छा गई और वह वहीं पर, यानी कि हरम शरीफ के संगमरमर के फर्श पर ही गिर गया और बेहोश हो गया। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। सारी फिजा एकदम साकित हो गई। शाही गार्ड्स और उलमाए इकराम फौरन आगे बढ़े। इमाम काबा बुलंद आवाज में कहने लगे कि यह कोई तिब्बी मुआवना नहीं है, यह अल्लाह पाक का घर है और हजरे अस्वद जन्नत का एक पत्थर है, इसलिए यह सब कुछ अल्लाह के गजब की अलामत है। फिर इमरजेंसी डॉक्टर्स और एम्बुलेंस को फौरन बुला लिया गया। उन्होंने फौरन ही डोनाल्ड ट्रंप को उठाकर शाही महल के मखसूस क्लिनिक में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की हर तरह की मेडिकल टेस्ट और स्कैन किए गए, लेकिन किसी भी किस्म की कोई जिस्मानी या दिमागी बीमारी नहीं आई और ना ही किसी तरह के हमले का कोई निशान मिल पाया। ये देखकर सारे डॉक्टर्स परेशान थे कि इतने ताकतवर और सेहतमंद शख्स को अचानक से यह क्या हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की नब्ज कमजोर थी, आंखें खुली हुई थीं मगर बेजान थीं, सांसें हल्की हल्की और पूरा जिस्म जैसे किसी अनदेखे बोझ के नीचे दब गया हो। इस बात को लेकर रात भर सारे डॉक्टर्स और शाही गार्ड्स परेशान रहे।
फिर इमाम काबा ने सबकी तरफ देखा और कहने लगे कि इसको फिलहाल इसी तरह छोड़ दो। अब अल्लाह जो चाहेगा वही इसके साथ में होगा। आज इसने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी है। इसने खाना काबा में दाखिल होकर अल्लाह के पाक घर की बहुत बड़ी तौहीन की है और यह उसी का अजाब इस पर नाजिल हो रहा है। दोस्तों, फिर उसी रात बड़े अजीबो गरीब वाकयात होने लगे। शाही महल में अचानक से रोशनी गुल हो गई। एक सफाई करने वाले ने देखा कि फिर उसने कसम खाई और बताने लगा कि उसने खाना काबा के ऊपर आसमान की तरफ एक सफेद रोशनी का शतून जाते हुए देखा। इतनी ही देर में कमरे में लेटा हुआ डोनाल्ड ट्रंप अचानक से मदद मांगने की आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक हॉस्पिटल में था। करीब खड़े एक शख्स ने देखा कि अचानक से आग, साया और रोशनी से लिपटा एक सफेद पोश मर्द आया और आकर वह कहने लगा कि तुमने इस चीज को हकीर जाना। यह कोई तुम्हारी मलकियत नहीं है, बल्कि यह अल्लाह का पाक घर है, मगर तुमने इसको मजाक समझा। यह वह पत्थर है जो जन्नत से इस जमीन पर आया है और जिसे फरिश्ते चूमते हैं। लेकिन अब तुम इसकी सच्चाई भी देखो। यह सुनकर डोनाल्ड ट्रंप बड़बड़ाने लगा। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। किसी ने कहा कि इसे दवा देकर सुला दो, तो किसी ने कहा कि नहीं, इसका कुछ भी फायदा नहीं होगा, यह सब इस पर अल्लाह का गजब है। यह सुनकर इमाम काबा ने डॉक्टर्स को मना कर दिया और कहने लगे कि अब इसकी रूह को जो देखना है वह देखने दो, यह अल्लाह का फैसला है। दोस्तों, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की यह हालत तकरीबन 3 दिनों तक ऐसी ही रही। फिर अचानक से तीसरी रात ट्रंप की आंख खुल गई। उसके चेहरे पर खौफ और हैरत का मिला जुला तासुर था। होंठ खुश्क और रंग जर्द पड़ चुका था और आंखों से वह गुरूर भी गायब था। सिर्फ संजीदगी और सादगी बाकी थी। उसने अपनी कमजोर आवाज में सिर्फ एक ही जुमला कहा कि इस्लाम क्या है। यह सुनकर कमरे में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। इसके बाद इमाम काबा आगे बढ़े। इमाम काबा को देखकर डोनाल्ड ट्रंप की आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर ट्रंप ने अपनी कपकपाती आवाज में कहा कि मैंने कुछ देखा है। रोशनी, आग, एक दमदार आवाज। उसने कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो। यह सुनकर इमाम काबा ने ट्रंप को तसल्ली दी और कहने लगा कि अल्लाह ने तुम्हें वह दिन दिखाया है जो आम इंसान को कम ही दिखाया जाता है। यह अल्लाह की तरफ से तुम्हें एक वार्निंग है। याद रखें, खाना काबा अल्लाह का पाक घर है और हजरे अस्वद जन्नत का एक पत्थर है और इनकी तौहीन पर अल्लाह ताला अपना गजब जरूर दिखाता है। यह सुनकर डोनाल्ड ट्रंप ने धीरे से कहा कि मुझे मालूम नहीं था। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक मोहलत है। अब क्या अल्लाह माफ भी करता है? क्या मेरे लिए भी अब कोई उम्मीद है? इस पर इमाम काबा ने कुरान पाक की एक आयत पढ़कर डोनाल्ड ट्रंप को सुनाई, जिसमें बताया कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे और जब किसी के दिल में आजी आ जाए तो फिर अल्लाह की रहमत उस पर आ ही जाती है। दोस्तों, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम दौरे रद्द कर दिए। ना ही कोई तकरीर और ना ही कोई मीडिया और सोशल मीडिया। सिर्फ जबान पर खामोशी, बेचैनी और तौबा थी। इसके बाद उसने कुरान पाक को सुनना शुरू कर दिया और इमाम काबा से सवाल करना शुरू कर दिया। इमाम साहब, यह नमाज क्यों? यहाँ सब्र क्यों? और यह सारी दुनिया सिर्फ एक ही अल्लाह के आगे झुकती क्यों है? इमाम काबा ने ट्रंप के हर सवाल का तसल्ली भरा जवाब दिया। इसके बाद एक रात डोनाल्ड ट्रंप ने इमाम काबा से कहा कि अल्लाह ने मुझे यह जिंदगी क्यों दी है? क्या मुझे यह दूसरा मौका है? इस पर इमाम काबा ने जवाब दिया कि याद रखो, अल्लाह पाक माफ करने वाला है, मगर शर्त है कि तौबा सच्ची हो। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर मैं इसके काबिल ना हुआ तो यह सुनकर इमाम काबा मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि अगर तुमने यह सोच लिया है तो समझो तुमने पहला कदम उठा लिया है। दोस्तों, फिर 5वीं रात एक अजीब वाकया पेश आया। फज्र से पहले डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर हरम शरीफ में जाने की इजाजत मांगने लगा। इस पर उसको इजाजत दे दी गई, लेकिन इस बार ना ही मीडिया ना ही सिक्योरिटी गार्ड, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और इमाम काबा और अल्लाह का घर। आज डोनाल्ड ट्रंप नंगे पांव पत्थरों पर चला जा रहा था। जहां 3 दिन पहले वो अकड़ कर आया था, आज वहीं लरजते कदमों और झुकी कमर के साथ में खड़ा हुआ था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हजरे अस्वद के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर रोने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम कि दुआ कैसे करते हैं, लेकिन मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूं। दोस्तों, उसी वक्त इमाम काबा के मुताबिक पूरा हरम शरीफ खुशबू से भर गया।
वही जन्नत की खुशबू जिसका जिक्र हदीसे पाक में कई जगह पर आया है। हर तरफ एक खामोशी और एक अजीब सी ठंडक छा गई। फिर काफी देर तक ट्रंप वहीं पर बैठा रहा, ना किसी से कुछ कहा और ना ही किसी से कोई शिकायत की। इसके बाद उसके अंदर सब कुछ बदल गया। आज वह पूरी तरह से नरम, खामोश और मिलनसार बन गया है। दोस्तों, फिर इस वाक्य की खबर आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैलने लगी। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक तहलका मच गया। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि यह पत्थर क्या है, यह मुकाम इतना मुकद्दस क्यों है कि यहाँ पर अल्लाह ताला हर रोज अपने मौजिजे दिखाते रहता है। फिर जब यह खबर फैलते फैलते अमेरिका में पहुंची तो कहा जाता है कि तकरीबन 5000 लोगों ने इस पत्थर पर रिसर्च करके एक साथ इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद उल्मा इकराम ने खुतबे दिए कि जिसे अल्लाह चाहे जलील कर दे और जिसे चाहे इज्जत बख्श दे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इस बात को लेकर खामोशी इख्तियार कर रखी है, लेकिन साथ ही वह इस्लाम, पैगंबर, कयामत, जन्नत और जहन्नुम पर रिसर्च कर रहा है। अब ट्रंप का कहना है कि मैं शायद दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था, मगर आज मैं सबसे कमजोर इंसान बन चुका हूं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमने डोनाल्ड ट्रंप का यह वाक्य एक वेबसाइट से पढ़ा है। अब यह सच्चा है या झूठा, यह अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। लेकिन हाँ, यह बात बिल्कुल सच है कि खाना काबा अल्लाह का घर है और इस घर की अल्लाह पाक खुद ही हिफाजत करता है। दोस्तों, ये पूरा वाकया हमें एक ही बात की तरफ इशारा करता है कि खाना काबा कोई आम इमारत नहीं, बल्कि अल्लाह पाक का वो मुकद्दस घर है जिसकी हर ईंट, हर पत्थर और हर जर्रा अपने अंदर एक गहरी रूहानी हिकमत समेटे हुए है।